तो इस वीडियो में मैं आप सबको ये बताऊंगा कि आप पोलैंड आके कितने पैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो में कोई बकवास नहीं चलेगी। लोग आपको देखें सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं कि भाई यूरोप आ जाओ, पोलैंड आ जाओ, आप इतने पैसे कमाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको पता है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूँ, सच बोलता हूँ। मैं आपको जेन्युइनली तौर पे बताऊंगा। अगर आप पोलैंड एज अ स्टूडेंट आते हैं, बेशक वर्क वीज़ा पे आते हैं, किसी भी तरीके से आप आते हैं, तो आप इधर आके कितने पैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्तलिफ जॉब्स के बारे में कि आपकी एज अ ब्लू कॉलर जॉब है, वाइट कॉलर जॉब है, वेयर हाउस में काम करते हैं, एज अ शेफ़ काम करना है, डिलीवरी ड्राइवर काम करना है, किसी भी फील्ड में आप काम करके कितने पैसे कमा सकते हैं और उसके बाद कैसा आपका लाइफस्टाइल होगा, कितने कमरे का घर मिल सकता है, कैसा आपका खर्चा होगा, खाने पीने का, ट्रांसपोर्ट का, इंटरनेट का, सारा खर्चा वगैरह निकाल के मैं आपको मंथली आपकी नेट सैलरी बताऊंगा और उसके बाद नेट सैलरी में से हम आपके खर्चे निकालेंगे और आपको बताएंगे कि आप कितनी सेविंग कर सकते हैं। बेशक आप इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं या किसी भी कंट्री से आ रहे हैं। तो हम इस वीडियो में ज़्यादातर मैं आपको जो करेंसी यूज़ करूंगा वो पोलिश ज़्लोते हैं। बहुत से आपको वर्क परमिट के एजेंट्स मिलेंगे जो आपको सैलरीज आपको यूरोज में दिखाएंगे, डॉलर्स में दिखाएंगे। आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, पोलैंड में जो करेंसी यूज़ होती है वो पोलिश ज़्लोते है। ठीक है, ये आपको टिप वर्क परमिट लेने में, वर्क वीज़ा लेने में बहुत ही अच्छी साबित होगी। जब भी आपने अपना वर्क परमिट देखना है, उसमें आपने अपनी सैलरी देखनी है, वो सैलरी आपकी हमेशा पोलिश ज़्लोते में है। जब भी आपकी सैलरी पोलिश ज़्लोते में नहीं है, किसी और करेंसी में, आपने उसी वक्त समझ लेना है ये वर्क परमिट बिल्कुल फेक है। ऐसा वर्क परमिट लेना नहीं चाहिए आपको, आपके पैसे ज़ाया होंगे। लोग देखा है इतनी सी वीडियो, मेरी वीडियो नहीं और भी बहुत से लोग वीडियोस, हेल्पफुल वीडियोस बनाते हैं, फिर भी लोग मैंने देखा कि मैसेज करते हैं कि भाई मुझे ये फेक वर्क परमिट मिल गया है, ये मिल गया है। आपने अपना वर्क परमिट, जब भी आपने अपनी जॉब अप्लाई करनी है, अपना वर्क परमिट ध्यान से देखना है। ख़ासतौर पे वो लोग जो मेहनत मजदूरी के काम के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं। जो लोग एज अ वाइट कॉलर आते हैं, जाहिर सी बात है उनकी बड़ी कंपनीज होती हैं, उसमें कोई ऐसा रिस्क नहीं होता क्योंकि उनको तो वर्क परमिट भी तकरीबन फ्री मिलता है। आपने सिर्फ अपनी वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस सबमिट करवानी है। तो यहाँ पे बात हमने क्लियर कर ली कि पोलिश ज़्लोते हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखें, आपको जॉब मिलती है एज अ ब्लू कॉलर, यानी कि लेबर के काम के लिए। सब कुछ आपका ठीक जाता है, आपको वीज़ा मिल जाता है। तो मैं आपको एवरेज सैलरीज बताऊंगा पोलैंड के अंदर। देखिए, अगर आपको सबसे पहले जो सबसे फेमस जॉब चल रही है वो है वेयर हाउस ऑपरेटर की। ये जॉब होती है, इसके लिए कोई आपको एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस आपके पास होना नहीं चाहिए। अगर आप फुल टाइम जॉब करें, फुल टाइम आवर्स पोलैंड के अंदर हफ्ते के 40 आवर्स हैं। अगर आप एक्स्ट्रा करते हैं तो उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। हम बात करेंगे बेसिक फुल टाइम वर्किंग आवर्स जो है 40 आवर्स। वेयर हाउस ऑपरेटर की जो सैलरी है, मैं आपको नेट सैलरी बताऊंगा, टैक्सेस वगैरह में नहीं जाएंगे क्योंकि हर बंदे ने यहाँ टैक्स देने हैं। तो जो आपको नेट सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आएगी वो अराउंड 4 से 5 हज़ार पोलिश ज़्लोते वेयर हाउस ऑपरेटर की सैलरी है। ठीक है, 4 से 5 हज़ार इसके बीच में होनी चाहिए सैलरी। अगर ज़्यादा है तो क्या बात है, आपकी मोचे लगी। अगर 4 हज़ार से आपकी कम सैलरी है ना वेयर हाउस ऑपरेटर की, तो आपको चाहिए कि वो जॉब ना लें। ठीक हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं फार्मर की। अगर आपने यहाँ गर्मियों में फार्मिंग के वीज़ा पे आना है तो उसकी भी सैलरी 4 से 5 हज़ार पोलिश ज़्लोते, जो 4 से 5 हज़ार बेसिक सैलरी है यहाँ पे, जिसको मिनिमम वेज भी कहते हैं। जो यहाँ पे मिनिमम वेज है ना, अगर आप उसको मंथली देखें तो वो 4 से 5 हज़ार नेट सैलरी ही बनती है। अगर आपको इससे कम मिलती है, वो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी कबाब शॉप में काम कर रहे हैं, किसी छोटे बिल्कुल ही किसी गांव वगैरह में काम कर रहे हैं, तो फिर आपको 3,500 से भी आपका काम चलेगा। अगर 3,500 से आपकी कम सैलरी आपको बिल्कुल कहीं पे भी नहीं लेनी चाहिए, तब ले सकते हैं अगर आपकी अकोमोडेशन फ्री है। अगर आपको रहने का नहीं ना, आपने रेंट वगैरह नहीं देना, फिर आप 3,000 तक की सैलरी भी ले सकते हैं छोटे शहर में। या आपको चाहिए 3,500 लेके 4,000 मिनिमम सैलरी, ऊपर जितनी भी हो जाए क्या बात है। इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आप अभी देखें, मैंने आपको कबाब शॉप का कहा है कि जब वहाँ पे लड़के काम करते हैं, हेल्पर वगैरह, उनकी 4 से 5 हज़ार नेट सैलरी होती है। अगर आपके पास थोड़ा एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है, आपने
सऊदीया में, दुबई में, इंडिया में, पाकिस्तान में किसी बड़े होटल के साथ काम किया, रेस्टोरेंट के साथ काम किया हुआ, आपको तकरीबन 20-30 डिशेस बनाने आती हैं। वो चाइनीज़ हो सकती हैं, इंडियन, पाकिस्तानी खाना अगर आपको बनाना आता है, फिर आपकी सैलरी बढ़ भी सकती है। अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, फिर आपको ध्यान में रखना चाहिए आपकी सैलरी 5 से 10 हज़ार नेट आपको मिलने चाहिए। ठीक है, जाहिर सी बात है, ये डिपेंड करता है आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आप कितनी डिशेस बना सकते हैं, आप किस तरह अपने एम्प्लॉयर यानी कि जो कंपनी आपको बुला रही है उसको किस तरह इम्प्रेस कर सकते हैं। बाकी शेफ़ की नेट सैलरी 5 से 8 हज़ार ज़लोते या 10 हज़ार भी बन सकती है, वो आपकी जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। इसके बाद काफ़ी लोग मुझे क्वेश्चंस करते हैं कि यार डिलीवरी ड्राइवर्स का बताएंगे, डिलीवरी ड्राइवर्स यहाँ पे कितने पैसे कमा सकते हैं। अच्छा भाई, डिलीवरी ड्राइवर्स भी डिपेंड करता है कि आप कितने हार्ड वर्किंग है। अगर आपको पोलैंड में लीगली फुल टाइम काम आप कर सकते हैं, फिर तो आप इजीली 5 से 7 हज़ार निकाल सकते हैं नेट। अगर आप एज अ स्टूडेंट जॉब करना चाहते हैं, फिर जाहिर सी बात आपको यूनिवर्सिटी ज़रूर जाना चाहिए। आप यूनिवर्सिटी जाते हैं और आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, फिर आप यार मेरे ख्याल से 2 से 3 हज़ार ज़लोते नेट निकाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। हम इस टाइम बात कर रहे हैं कि फुल टाइम जो लोग डिलीवरी ड्राइवर का काम करते हैं वो ईज़िली 5 से 7 हज़ार ज़लोते निकाल सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सच्चे फिगर्स बता रहा हूँ। आपके रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, वो आपको दूर के ढोल सुहाने वाला साहब है, वो आपको बातें तो बड़ी बताएंगे, बाकी जो सच्चाई है वो इस वीडियो में है। डिलीवरी ड्राइवर यहाँ पे 5 से 7 हज़ार वो बंदा कमा रहा है जो 8 से 12 घंटे काम कर रहा है। कोई इतना इजी काम नहीं होता, काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं फिर आप ज़्यादा भी पैसे कमा सकते हैं। बाकी जो एवरेज है, ऑन एवरेज 5 से 7 हज़ार इसके बीच के अंदर, या 4 हज़ार भी लोग कमाते हैं। वो जाहिर सी बात है डिपेंड करता है दिन पे, महीने पे कि आपके पास कितने ऑर्डर्स आए हैं। इसके बाद थोड़ी ब्लू कॉलर के अंदर बात कर लेते हैं, जिनके लिए आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए। वो होता है इलेक्ट्रीशियन का काम, प्लम्बर का काम। इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर ऐसे काम है, इसकी बेस पे अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस, आप अपना थोड़ी देर में यहाँ पे अपना बिजनेस भी खोल सकते हैं। अगर हम सैलरीज़ की बात करें इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर्स की, इनकी काफ़ी हाई सैलरीज़ हैं। इनकी जो सैलरीज फॉल करती हैं वो 7 से 10 हज़ार की कैटेगरी के अंदर करती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। अगर आप लैंग्वेज सीख लें तो आप अपना बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं और आपकी सैलरीज भी बेटर होती हैं। अच्छा, ये तो बातें हो गई ब्लू कॉलर जॉब्स के हवाले से। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपका खर्चा कितना आएगा अगर आप पोलैंड में रहने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बड़े शहरों को निकाल के। अगर आप छोटे शहर के अंदर रह रहे हैं ना, अगर आपने छोटे शहर के अंदर अपना कमरा एक किराए पे लेना है, कमरा उसके अंदर यानी कि घर के अंदर और लोग भी हो सकते हैं, 5 से 6 लड़के भी होते हैं। अगर आपने अपना एक कमरा लेना है छोटे शहर के अंदर, आपको इजीली कमरा 500 से 800 ज़लोते के अंदर छोटे शहर के अंदर कमरा मिल जाएगा। अगर आप अकेला रहना पसंद करते हैं कि आपके पास स्टूडियो, यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट कहते हैं, अगर आपके पास स्टूडियो अपार्टमेंट हो एक छोटे शहर में, वो 1500 से 2000 ज़लोते के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर यही स्टूडियो अपार्टमेंट आपने बड़े शहर के अंदर, वॉर्सो के अंदर, क्राको के अंदर देखना है, वो भाई 2500 से 3000 के अंदर आपको स्टूडियो फ्लैट एक अच्छा मिलेगा। बड़े शहर के अंदर कमरा भी 1000 से 1500 ज़लोते के अंदर मिलेगा। ये जो कमरे की प्राइसेस हैं रेंट की, या मैं आपको सिर्फ रेंट की प्राइसेस बता रहा हूँ। हम छोटा शहर देखते हैं, अगर आप फ़र्ज़ करें 500 से 800 ज़लोते पे कर रहे हैं एक कमरे के अंदर छोटे शहर के अंदर या किसी कस्बे के अंदर, तो इसकी जो आपने इलेक्ट्रिसिटी और गैस वगैरह है उसके चार्जेस आपने सेपरेट पे करने हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस को इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं होते। आप 100 ज़लोते पर चीज़ के लगा लें तो 200 ज़लोते के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी गैस भी कवर कर सकते हैं। तो इस तरह जो गैस का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, किराए का, अगर आप एक कमरा आपने लिया हुआ है तो 1000 ज़लोते के अंदर आपका ये सारा कुछ हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा खर्चा है वो है आपकी ग्रॉसरी, आपका खाना पीना। अगर आप एक अपनी बेसिक ग्रॉसरी कर रहे हैं तो आप अपनी ग्रॉसरी 800 से 1000 ज़लोते के अंदर आप कर लेंगे। ग्रॉसरी कुछ खास डिपेंड नहीं करती शहर के अंदर। अगर जाहिर सी बात है यहाँ शॉप्स हैं, लिडल है, बिद्रोका है, सबकी फिक्स्ड प्राइसेस हैं। जाहिर सी बात है डिपेंड करता है आप किस तरह का खाना पसंद करते हैं। अगर आपने रोज़ गोश्त खाना है तो
खर्चा जाहिर सी बात है, आप इतने दौकरमंद हैं फिर तो खर्चा ज़्यादा होगा। बाकी अगर आप ऑन एवरेज देखें ना तो आप 800 से 1000 स्लॉते के अंदर अपना खर्चा कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा खाना कंज्यूम करेंगे तो 1000 से ऊपर भी जाता है। अगर आप अपना थोड़ा खर्चा कंट्रोल में रखेंगे तो 800 स्लॉते से भी आप अपना कम खर्चा कर सकते हैं। जो इसके अलावा एक्सपेंसेस आ जाते हैं, इसके अलावा आपके फ़ोन के, इंटरनेट के एक्सपेंसेस आ जाते हैं और ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस आ जाते हैं। फ़ोन और इंटरनेट के तकरीबन 30 स्लॉते के अंदर आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिल जाता है। और अगर आपने साथ इसके एसएमएस और फ़ोन कॉल के भी लेने हैं तो 10-20 स्लॉते में, यानी कि 50 स्लॉते में आपको एक अच्छा बड़ा पैकेज, मंथली बड़ा मैसिव पैकेज जो ख़त्म नहीं होता, आप 50 स्लॉते में वो कर सकते हैं। जहाँ पे बात आती है ट्रांसपोर्ट की, पोलैंड में जो एवरेज शहरों की प्राइसेस हैं, आपकी टिकट बनती है जिस पे आप मेट्रो, ट्रैम, बसेस वगैरह यूज़ करते हैं। ऑन एवरेज जो इनका ख़र्चा है वो 100 स्लॉते है। तो इंटरनेट और ट्रांसपोर्ट मिला के ये खर्चा आपका 150 स्लॉते बन जाता है। तो ये सारा खर्चा मिला के रफली मैं आपको बताऊं तो 2000 या 2500 2000 के बीच में आपका खर्चा बन जाता है। अगर हम 2000 भी आपका खर्चा लगाएं और आपकी बेसिक सैलरी 4000 स्लॉते लगाएं, हम बेसिक की बात कर रहे हैं, तो अगर आप 2000 सेविंग कर रहे हैं पोलैंड के अंदर, मैं आपको सिर्फ बेसिक्स मिनिमम वेज पे बता रहा हूँ। जाहिर सी बात है, मैंने आपको रेंजेस बताई हैं, 4 से 6000 भी लोग कमाते हैं, 4 से 8000 भी कमाते हैं। हम 4000 वाले बंदे की बात करते हैं जो बिल्कुल ही, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो कबाब शॉप में काम करेगा या वेयर हाउस में काम करेगा, वो ईजीली वो बंदा भी 2000 पोलिश स्लॉते कमा सकता है। 2000 पोलिश स्लॉते का मतलब आप अपनी कैलकुलेटर निकालें, पाकिस्तानी करेंसी में ये तकरीबन 1.5 लाख रुपया बन जाता है और इंडियन करेंसी में अराउंड 50,000 रुपये बन जाते हैं। तो आप ऑन एवरेज देख लें, ईजीली बंदा यहाँ पे 2000 स्लॉते सेव कर सकता है। सारा अपना खर्चा निकाल के 2000 आपकी जेब में आएंगे, उससे आप इन्वेस्ट करें, अपने कंट्री भेजना है तो आप इजीली पैसे भेज सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको सारा मैंने चीज़ें बताई हैं एक्सपेंसेस के बारे में, सेविंग्स के बारे में। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें ताकि आपको ऐसी मेरी वीडियो आगे से भी सजेस्ट होती रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ पोलैंड के बारे में, यूरोप के बारे में, ताकि आप इन्फॉर्मेशन ले सकें और यूरोप आ सकें। आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।